चलिए अब हम लगाते हैं आपका अगला सवाल। अगला सवाल आपका दिया है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो देखिए आपका अगला सवाल दिया है, एक नदी के ऊपर एक हवाई जहाज उड़ रही है, यदि नदी के दोनों सिरों से उसका अनुमान कोण कितना है, क्रमशः 60, 45 डिग्री है, तो जहाज को नदी के बीच की दूरी कितना है, 45 सेंटीमीटर है, तो उस नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि एक नदी है जिसके दोनों सिरे से, यानी इस वाले सिरे से और उस बार किनारे वाले सिरे से, दोनों से उसकी ऊंचाई कितनी है, दोनों का क्रमांकन सॉरी क्रमांकन कोण कितना बना है, 60 डिग्री, एक तरफ आपका 60 डिग्री बना और एक तरफ कितना डिग्री बना है, 45 डिग्री। और कह रहा था नदी से और जहाज की दूरी आपका कितना है, तो 250 मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है कि उस नदी का हमें क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है, नदी है, ये आपका क्या है, कुल टोटल क्या है, नदी है, ठीक है। कह रहा कि नदी के इस सिरे से और नदी के इस सिरे से, दोनों सिरे पे आपका कितना, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना है, 60 डिग्री का, और इस कोण से आपका कितना डिग्री बना है, 45 डिग्री का बना है। कह रहा है नदी से जहाज की ऊंचाई आपका कितना सेंटीमीटर है, 250 मीटर है, 250 मीटर। तो कह रहा है आपके नदी की चौड़ाई बताइए, ठीक है। ये आपका क्या है, जहाज है, ठीक है। सी क्या आपका जहाज है, ये क्या हो जाएगा, डी, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे हम बी, ठीक है। ठीक, चलिए और हमको पूछ रहा है कि नदी की चौड़ाई बताइए। चलिए नदी की चौड़ाई बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह निकालेंगे, इसको निकाल देंगे इस त्रिभुज से, और इसको निकाल देंगे हम इस त्रिभुज से, दोनों को निकाल कर दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो आपका नदी की चौड़ाई पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे, इसमें दिया है, हल लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे दिया है कोण ए बराबर 60 डिग्री और कोण बी बराबर 45 डिग्री, और जहाज की ऊंचाई, नदी से जहाज की ऊंचाई, नदी से जहाज की ऊंचाई 250 मीटर, ठीक। इतना तो आपको क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। इतना आपका क्या क्वेश्चन में दे दिया है, और हमसे पूछा है कि नदी की चौड़ाई क्या होगी, ठीक है। ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज डी सी को ले लेंगे, त्रिभुज ए डी सी को लेंगे, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी से, त्रिभुज ए डी सी से, देखिए इसमें कोण कितना दिया है, 60 डिग्री का दिया, ठीक है। डी सी है, तो इसको क्या कहते हैं हम, लंब, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब बट्टा, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार, जो ज्ञात करना उसको नीचे लिखते हैं, आधार, ठीक, बराबर, मतलब लंब बट्टा आधार किसका सूत्र होता है, लाल बट्टा कक्का से देखेंगे आप, लाल बट्टा कक्का से देखेंगे तो आपका किसका होता है, साइन का टैन का, किसका होता है, टैन का, थीटा का मान आपका कितना दिया है, 60 डिग्री, और हम जानते हैं कि अंडर रूट 60 का मान आपका क्या होता है, √3, ठीक है। अंडर रूट 60 का मान आपका क्या होता है, √3 बराबर लंब आपका कितना दिया है, 250, आधार आपका कितना दिया है, यह ज्ञात करना है, आधार आपका ज्ञात करना, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें गुणा करेंगे तो आपका क्या, देखिए यह इसके जगह पर आ जाएगा और यह आपका इसके जगह पर आ जाएगा, तो आधार बराबर आपका हो जाएगा, आधार बराबर आपका हो जाएगा 250 बट्टा √3, ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1। आधार इसका देखिए इतना आपका क्या हो गया, इसका इतना दूरी आपका क्या आ गया, 250
बट्टा अंडर रूट 3। इतना दूरी आपका क्या आ गया, 250 बट्टा अंडर रूट 3। यदि हम इतना दूरी निकाल कर इसमें जोड़ रहे हैं तो आपका कुल दूरी पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हमने इसका निकाला है। ठीक है, इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार आप क्या करेंगे, दूसरा वाला निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा हम यहाँ से मिटाते हैं फिर से। अभी हमको यह निकालना था तो हमने इस त्रिभुज को लिया। अब हमको क्या निकालना है, यह निकालना है, इसलिए हम इस त्रिभुज को लेंगे। तो उस त्रिभुज का नाम क्या होता है, देखिए डी सी, नहीं बी सी डी करिए इसको, त्रिभुज बी सी डी में देखिए आपका क्या दिया है, लंब। लंब को क्या लिखते हैं, लंब। ज्ञात आपका क्या करना है, आधार। आधार आपको ज्ञात करना था। लंब बट्टा आधार किसका सूत्र होता है, tan का। tan थीटा, थीटा का आपका मान कितना दिया है, 45 डिग्री। थीटा का मान आपका कितना दिया है, 45 डिग्री। देखिए ये आपका हो गया tan। tan 45 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, बराबर। लंब, लंब आपका कितना दिया है, लंब आपका कितना दिया है, 250 प्लस आधार आपका कितना दिया है, ज्ञात करना है। क्या करेंगे, देखिए इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो यह देखिए यह इसके जगह पर आ जाएगा, तो ये क्या चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा मिटाते हैं। देखिए यह इसके जगह पर आ गया तो यह इसके जगह पर चला जाएगा, एक नीचे। और किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो आपका आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर 250 मीटर। यानी इसकी यहां से यहां तक की दूरी का क्या होगा, 250 मीटर। नदी की दूरी क्या है, यहां से यहां तक ले, इतना दूरी कितना निकला आपका, और इतना दूरी कितना निकला, या तो आपको पता दिया। इतना दूरी आपका क्या है, 250 बट्टा अंडर रूट 3, और इतना कितना दिया आपका, 250। ठीक है, तो चलिए हमें नदी की कुल चौड़ाई निकालना, तो क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे। आप लिखे तो लिख लीजिए इसको। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पूरा मिटाते हैं। लिखेंगे ए बी, ए से बी तक की दूरी या नदी की चौड़ाई। आपसे कोई कह दे ए से बी तक की दूरी कहिए है, कुल नदी की चौड़ाई कहिए। अभी हमने आपको लास्ट पहले ही बताया कि यह क्या है, नदी की चौड़ाई है। एक सिरे से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, दूसरे सिरे से 45 डिग्री का कोण बना रहा था। ठीक है, तो नदी की चौड़ाई निकालेंगे तो लिखेंगे ए बी बराबर, क्योंकि नदी की चौड़ाई आपका क्या है, ए बी। पहला आपका कितना है, 200। देखिए ए बी में क्या क्या है, सॉरी पहले हम समझ, ए बी में क्या है, सबसे पहले आपका ए डी, फिर आपका क्या है, डी सी, डी बी, ये आपका ए बी में है। यह दूरी और यह दूरी मिलाकर क्या हुआ, आपका कुल नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई पहला आपका क्या दिया है, 250 बट्टा अंडर रूट 3 प्लस 250। देखिए इन दोनों संख्या में किस संख्या को कॉमन ले सकते हैं हम, तो 250 को यदि हम कॉमन ले लें, इसमें से 250 को यदि हम कॉमन ले लें तो आपके यहाँ पर बचेगा 1 बट्टा अंडर रूट 3 प्लस 1। ये आपका क्या बचेगा, कॉमन है, क्योंकि हमने 250 को क्या किया, कॉमन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं, अब क्या हो जाएगा 250, इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 बट्टा अंडर रूट 3। यही आपका क्या हो जाएगा, नदी की चौड़ाई। ये आपकी क्या हो जाएगी, कुल नदी की चौड़ाई। आप बताइए कि यदि आपको सवाल कहाँ पर समझ नहीं आया है। यदि समझ आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला सवाल हम लगाते हैं। अगला सवाल दिया है,
एक एक पेड़ तेज हवा के कारण इस प्रकार टूटता है कि उसका टूटा हुआ भाग 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 पेड़ से पाद बिंदु से 8 मीटर पर जाकर टकराती है। यदि पेड़ की लंबाई 20 मीटर थी तो टूटा हुआ भाग कितना था? टूटा हुआ भाग कितना था? देखिए, अब एक बार हम आपको सवाल को एक बार और पढ़कर सुनाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सवाल को लगाएंगे। कह रहा है कि एक पेड़ तेज हवा के कारण इस प्रकार टूट जाता है कि उसका टूटा हुआ भाग पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर दूरी पर जाकर टकराता है। यदि पेड़ की लंबाई 20 मीटर थी तो टूटा हुआ भाग टूटा हुआ भाग का कितना लंबाई होगा? ठीक है, कितना लंबाई होगा? ठीक है, कितना लंबाई होगा? यह सवाल आपका यूपी बोर्ड में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। ठीक है, चित्र बने, कह रहा कि एक पेड़ है, चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसको पेड़ बना लेते हैं। आपका क्या हो गया, पेड़। ठीक, कह रहा कि हवा के कारण बीच में से टूटता है और यह पाद बिंदु से कितना दूरी पे जाकर टकरा जाता है? पाद बिंदु यानी जड़ से कितना मीटर की दूरी पे जाकर टकरा जाता है? 8 मीटर का टकरा जाता है। और चलिए, यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर लगेगा और कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। और यहाँ लिखेंगे और 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो और टकरा कर कितना डिग्री कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और कह रहा है यदि इस पेड़वा का कुल लंबाई के नाप का कितना दिया? पेड़वा कुल लंबाई 20 मीटर है। पेड़ का कुल लंबाई आपका क्या होगा? 20 मीटर है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि आपका कितना दूरी से टूट गया है? x दूरी से टूट गया है। ठीक है, तो आपका कितना दूरी होगा? 20 में से क्या करेंगे हम? x को घटा देंगे, तो आपका पता चल जाएगा यह पेड़ कितने दूरी से आपका टूटा है। ठीक है, केवल आपको यह बताना है, x का मान निकाल दिया तो समझिए सवाल लगा लिया। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इस सवाल को लगाते हैं। ठीक, लिखेंगे माना माना ए बी सी डी, लिखेंगे डीसी पेड़ है जो 20 मीटर है। ठीक है, लिखेंगे एडी एडी ए बी सॉरी ए बी टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग है जो कितना है आपका? x है। ठीक है, लिखेंगे
बी सी धरती है, जो जो पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ का शिखर है, पेड़ का पेड़ का शिखर की शिखर की दूरी है, जो आपका कितना दे दिया है, 8 मीटर दे दिया है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, इसका कुछ माना मान लेते हैं। माना आप पेपर में लिखेंगे, ना लिखेंगे तभी कोई बात नहीं होता। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, अब इसको लगाते हैं। ये आपका क्या है, लंब, इसको लिखेंगे लंब। ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। इसको लिखेंगे। और अब जानते हैं लंब बट्टा आधार सूत्र क्या होता है आपका, tan थीटा। थीटा का मान आपका कितना दिया है, 30 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ लिखेंगे tan 60 का मान कितना होता है, √3। ये आपका क्या होता है, लंब आपका कितना दिया है x, आधार आपका कितना दिया है, 8 मीटर। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसके त्रिज्या गुणा करेंगे। जैसे हम त्रिज्या गुणा करेंगे तो 8 में 3 से गुणा, √3 में 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 √3 बराबर x, यानी टूटा हुआ भाग आपका क्या होगा, x बराबर क्या होगा, टूटा हुआ भाग आपका कितना हो जाएगा, 8 √3 होगा। यानी टूटा हुआ आपका भाग क्या होगा, 8 √3 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद, अगली वीडियो हम देखते हैं अगली बार में। हाय दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, आज हम यूपी बोर्ड का महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10th का मैथ का। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, उसके बाद सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस सवाल को लगाते हैं। ठीक है, इसमें जो आपको कुल टोटल 10 सवाल पढ़ाएंगे। ठीक है, जो सवाल जितने भी सवाल है यूपी बोर्ड के पेपर में 5 बार या 4 बार आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका पहला सवाल है, किस चीज के लिए कि √3 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। पहला सवाल आपका है कि सिद्ध कर दिया कि √3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। ठीक है, हमको सबसे पहले सिद्ध करना है कि क्या √3 क्या आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में कई साल लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या किया जाता है, 3 नियम आपको याद होना चाहिए। पहला नियम क्या होता है, परिमेय संख्या किसके रूप में हम लिख सकते हैं, p/q के रूप में हम क्या कहते थे, परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। ये आपका पहला नियम होता है। दूसरा का नियम आपका क्या होता है कि परिमेय संख्या क्या निकलता है, वर्गमूल निकलता है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या निकलता है, वर्गमूल निकलता है। ठीक, तीसरा का नियम आपका क्या है कि परिमेय संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। परिमेय संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। यदि देखिए, परिमेय संख्या का 3 नियम होता है, ये तीनों नियम एक प्रकार का परिभाषा है। ठीक है, पहला आपका क्या होता है, परिमेय संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा का आपका है परिमेय संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता। ठीक है, तीसरा का है कि परिमेय संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हुआ है। ठीक है, यदि आपको कहीं से भी आप आए हैं, बाहर से ही आए हैं, यदि आप हमारे वीडियो को 2-3 वीडियो लगातार हमारा देख लेते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ, कितनों कम आप मैथ में नंबर लाएंगे तो 50+ नंबर लाएंगे। कितना भी कम नंबर लाएंगे तो मैथ में कितना नंबर आएगा, 50+ आएगा। ठीक है, क्योंकि हम जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, कुल टोटल आपके यूपी बोर्ड के पेपर में 14 क्वेश्चन आता है, और आज इसमें हम 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप 2-3 महीने तक यदि हमारे चैनल से तैयारी करते हैं तो आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे यूपी बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला नियम क्या है, परिमेय संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका दिया है, हल यहाँ लिखेंगे। ये देखिए आपका कितना है, √3। इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, पहला नियम क्या है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यह तो आपका पहला नियम है। पहला नियम आप है
चल चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे का नियम क्या है, इन दोनों पक्षों का क्या निकल सकता है, वर्गमूल लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग मूल करने पर, सॉरी, करने पर क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल माने क्या होता है, दो का घात करते हैं, इस पर भी दो का घात करेंगे और इधर भी आपका क्या करेंगे, दो का घात करते हैं, ठीक है। जैसे आप दो का घात करेंगे, देखिए स्क्वायर से आपका क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट समाप्त हो जाएगा, इधर आपका क्या बचेगा, 3। और देखिए इधर पी का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, बट्टे क्यू का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इसका तिर्यक इसमें गुणा कर देंगे। जैसे आप इसमें तिर्यक गुणा करेंगे आपका क्या हो जाएगा, देखिए 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। और हम जानते हैं अंकगणितीय संख्या ना इधर रह सकती है ना इधर रह सकती है, देखिए इधर क्या है, गुणे में है, इधर आएगा तो क्या बना देगा, आपका भाग हो जाएगा। यह हो गया आपका क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा 3। ये आपका हो गया समीकरण 1। यहाँ तक में आप, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिए। पहले हम क्या किए, इसको पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा, फिर हम क्या किए, इसका वर्गमूल किए। वर्गमूल करने के बाद हम इतना स्टेप में पहला समीकरण बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको मिटा रहे हैं, इसको क्या करेंगे, हम मिटाएंगे। यहाँ तक तो आप समीकरण 1 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिटाएंगे, ठीक, ठीक है। इसको मिटाएंगे, देखिए ऊपर आपका क्या कितना प्राप्त हुआ आपको, देखिए समीकरण 1 में कितना प्राप्त होता है, हुआ है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा 3। यह हमको क्या हुआ, समीकरण 1 में प्राप्त हुआ, ठीक है। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको भी यहाँ से थोड़ा मिटा लेते हैं, ठीक है। यदि परिमेय संख्या होगा तो यह तीनों नियम फॉलो करेगा। यदि इन तीनों नियम में तो कोई भी नियम फॉलो नहीं किया तो क्या करेंगे, तुरंत हम लिख देंगे कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। पहला तो नियम फॉलो कर लिया कि हम उसको किस के रूप में लिख दिए, पी बट्टे क्यू के। दूसर का भी नियम फॉलो कर लिया, इसको किसके रूप में, दोनों पक्षों का क्या किया, हम वर्गमूल कर दिए। यदि यह तीसर का नियम भी फॉलो कर ले, यानी कोई भी संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या। यदि कोई उपनिष्ठ आपको गुणनखंड दिख गया तो तुरंत आप कहेंगे क्या हुआ, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए आपका यह हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे आप, यहाँ आपका क्या दिख रहा है, पी, यहाँ थोड़ा लिखेंगे माना, माना पी बराबर 3c। जो नीचे रहता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं, सी आपका क्या है, पूर्णांक संख्या है। मान रखने पर, मान, माना, मान, मान समीकरण 1 में रखने पर, जो ये मान आया इसको क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रखेंगे। आपका समीकरण 1 क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी के जगह पर हमको कितना रखना है, 3c रखना है। पी के जगह पर हमें कितना रखना है, 3c रखना है। यही बात आपको केवल याद करना होता है, यही आपको क्या करना होता है, याद करने वाली बात है। यदि आप इतना याद कर लिए इस चैप्टर में तो सोचिए आप समीकरण किसी भी का हो, यदि यहाँ 5 हो तो वहां हम 5c लिख देते हैं, यदि यहाँ पर 7 हो तो यहाँ पर हम 7c लिख देते हैं, कोई चेंज ही नहीं होता है। यहाँ 2 हो तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। कोई भी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको लगाएंगे, देखिए आपका हो जाएगा, पी के जगह पर हम कितना लिखना है, 3c। ये आपका हो जाएगा 3c का क्या है, स्क्वायर बट्टा 3, क्योंकि जो यह मान निकला है केवल पी का है, और यहाँ पर क्या आपका स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणे 3, सी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सी गुणे सी, ठीक, बट्टे आपका कितना है, 3, ठीक। देखिए 1 3 से आपका यह 3 कट गया, ठीक है। या इधर क्या आपका बचेगा, क्यू स्क्वायर बराबर, देखिए 3, और सी में सी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, इधर बताइए 3, और सी में सी से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। इधर कौन सा चिन्ह है, गुणा, देखिए इधर क्या है आपका, इधर हम जानते हैं कि अंकगणितीय संख्या ना इधर रह सकती है ना इधर रह सकती है, देखिए इधर में क्या है आपका गुणा, इधर आएगा तो आपका क्या बना देगा, भाग बना देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं, इधर देखिए आपका हो जाएगा, इधर सही क्रम में लिखते हैं तो आपका हो जाएगा सी स्क्वायर
बराबर क्यू स्क्वायर। इसको सही कर दिया तो ठीक है, कुछ किए ना, इसको यहाँ इधर कर दिया और इसको उधर कर दिया। ठीक है, इधर आपका क्या है, यहाँ पर गुणा, उधर जाएगा तो क्या बना देगा, आपका भाग बना देगा। यह हो गया क्यू स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टा 3। ये आपका हो गया समीकरण 2। और आप देखेंगे समीकरण 1 में नीचे कितना है, 3। समीकरण 2 में नीचे कितना है, 3। और यहाँ पर लिखा है कि परिमेय संख्या वह है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। लेकिन यहाँ तो आपको देख रहा है कि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, अर्थात क्या होगा, अंडर 3 क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 में यहाँ लिखेंगे, थोड़ा देखिए लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ी यहाँ मिटाते हैं, यहाँ लिखते हैं। यहाँ तक तो आपको उतार लिए होंगे, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम मिटाते हैं, थोड़ा लिखेंगे। समीकरण 1, यही समीकरण 1 था, पी बराबर क्यू बराबर पी स्क्वायर बट्टा 3। ये आपका क्या था, समीकरण 1 था। ठीक, लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3 उभयनिष्ठ है। 3 उभय निष्ठ है, अर्थात अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, ये आपका क्या था, पहला सवाल था। ठीक है, ये यूपी बोर्ड के पेपर में कई साल लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप जाकर विद द क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगला सवाल आपको लगाते हैं। कुल टोटल हम 10 सवाल इस वीडियो में लगाएंगे। तो चलिए अब हम लगाते हैं आपका अगला सवाल। अगला सवाल आपका है x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। फिर दिया आपका 3x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0। तो बज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग करके गुणनखंड विधि का हल करो। ठीक, यही आपका क्या है, सवाल है। कह रहा है कि जो आपका समीकरण दे दिया है, इसको हमें किसका विधि का प्रयोग करके हल करना है, बज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हल करना है। यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के 2018 में, 2019 में, 2021 में और 2023 के और ये 21 के मॉडल पेपर में था। ठीक है, पेपर में नहीं आया था क्योंकि उस साल पेपर नहीं हुआ था। ठीक है, 21 के मॉडल पेपर में था, 23 में पूछा है और 24 में हमने नहीं देखा कि 24 में पूछा था कि नहीं पूछा था, लेकिन आपको इतना में आपको दिखेगा सवाल। ठीक है, यदि आप 5 साल पेपर लिए हैं तो 5 साल पेपर में आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। जितना भी क्वेश्चन आपके समक्ष रखा जा रहा है, सभी क्वेश्चन अपने अपने में बहुत आईएमपी है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं। ठीक है, ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे हम मान लेंगे आपका क्या है, समीकरण 1 और यह आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2। ठीक है, ऐसे सवाल को लगाने के लिए तो चलिए हम इसको लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, इसमें सबसे पहले हम ABCD का मान निकाले। देखिए यहाँ पर A1 का मान आपका क्या हो जाएगा 1। फिर देखेंगे B1 का मान आपका क्या हो जाएगा 4। फिर देखेंगे C1 का मान आपका क्या हो जाएगा 6। फिर देखेंगे यहाँ तो A2 का मान आपका क्या हो जाएगा 3। फिर देखेंगे B2
B2 का मान आपका क्या हो जाएगा 3, C2 का मान आपका क्या हो जाएगा 9। ठीक, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लिखते हैं बज गुणनखंड विधि का सूत्र। बज गुणनखंड की विधि का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखते हैं हम x, यहाँ लिखते हैं y और यहाँ हम लिखते हैं 1। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए इसको करते हैं यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, बट्टे कहते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे b और इधर भी हम क्या लिखेंगे b। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। क्या किए हैं, इधर भी लिखे हैं और इधर भी क्या लिखे हैं, b लिखे हैं। ठीक है, अब आप बताइए b से पहले कौन अक्षर आता है, तो आप कहेंगे a। ठीक है, b के बाद कौन अक्षर आता है, तो आप कहेंगे c। देखिए यहाँ a लिखा है तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे a, यहाँ c लिखा है तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे c। ठीक है, अब सब यहाँ कर देंगे 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब इसके नीचे हम क्या कर देंगे 2, B2 C2 C2 A2 A2 और ये आपका हो जाएगा B2। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे कोष्टक में, इसको हम कर देंगे कोष्टक में, इसको कर देंगे कोष्टक में, इसको भी हम कर देंगे कोष्टक में, इसको भी कोष्टक में और इसको भी क्या कर देंगे हम कोष्टक में। ठीक है, सबको हम क्या किए हैं, बड़ा कोष्टक में लिख दिए। ठीक है, तो थोड़ा हम इसको मिटाते हैं, ऊपर वाले को, इसको थोड़ा हम यहाँ से मिटाते हैं। मिटाते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, जो आपका यह मान निकला A1 A2 का, हम क्या करते हैं, इस मान को हम यहाँ लिख देते हैं। A1 का मान आपका क्या निकला है 1, B1 का मान आपका कितना निकला है 4, C1 का मान आपका क्या निकला है 6। फिर देखेंगे तो A2 का मान आपका क्या निकला है 3, B2 का मान आपका क्या निकला है 3, C2 का मान आपका क्या निकला है नहीं, या तो आप तो लिख दिए। अब जैसे आप इसको लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इसको अब क्या करेंगे, धीरे से इसको मिटा देते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए इसका गुणा करने का नियम क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से उठाएंगे और इसमें क्या कर देंगे, हम इसे मिला के गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ऊपर क्या लिखा है x। देखिए हम क्या किए हैं, B1 का गुणा किसमें कर दिए हैं, C2 से कर दिए हैं। यहाँ लिखेंगे B1 और किससे हम गुणा किए हैं, C2 से किए हैं, माइनस फिर इसका गुणा। देखिए इसका गुणा हम क्या करते हैं, इसमें कर देते हैं। B2 का गुणा हम किसमें किए हैं, C1 में। B2 का गुणा हम किसमें किए हैं, C1 में किए। देखिए इसको क्या करेंगे, हम कोष्टक में लिख देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम कोष्टक में लिख देंगे। ठीक है, देखिए फिर है बराबर, यहाँ कोई चीज है तो बराबर क्या आपका y और इसके नीचे क्या आपका बट्टे, यहाँ कर देते हैं हम बट्टे। फिर हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, C1 का गुणा हम किसमें किए हैं, A2 में। C1 का गुणा हम किसमें किए हैं, A2 में। फिर यहाँ कौन सा चिन्ह होता है, माइनस, इसको कर देंगे कोष्टक में। फिर देखिए C2 का गुणा हम किसमें किए हैं, A1 में। C2 का गुणा हम किसमें किए हैं, A1 में। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ करेंगे बराबर, ऊपर के आपका 1, देखिए यह 2 है, इसके बराबर होना था, इधर अंक है, इसलिए हम क्या किए, इसको थोड़ा छोड़ के नीचे लिख दिए हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, A1 का गुणा किसमें करेंगे, B2 में करेंगे, यहाँ माइनस, फिर कोष्टक बनाएंगे, फिर करेंगे A2 का गुणा हम किसमें करेंगे, B1 में करेंगे, A2 माइनस B1। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने क्या किया है, इसका गुणा इसमें किया है और इसका गुणा इसमें किया है। लेकिन देख क्या नियम क्या होता है, इसका गुणा जैसे आप इसमें करेंगे उसके बाद कौन सा चिन्ह देना होता है, आपको माइनस का चिन्ह देना होता है। हम क्या करेंगे, हम माइनस का चिन्ह देंगे, फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे। इसी प्रकार हम सबका गुणा कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, नीचे वाले को। यह जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ आपका क्या हो गया x, ये आपका हो गया बट्टा। अब देखिए यह क्या आपका B1। देखिए B1 का मान आपका क्या है 4, 4 गुणे C2 का मान आपका क्या है 9 माइनस B2 का मान आपका क्या है 3, C1 का मान आपका क्या है 6,
फिर बराबर करते हैं y। C1 का मान आपका क्या है 6 गुणे A2 का मान आपका क्या है 3, कहते हैं माइनस। फिर अब करेंगे आपको कोष्टक C2 का मान आपका क्या है 9 गुणे A1 का मान आपका क्या है 1। इसको क्या करें कोष्टक में लिखते हैं। फिर यहाँ करते हैं बराबर, यहाँ के लिखते हैं एक इसका गुणा करते हैं। देखिए A1 का मान आपका क्या है 1 गुणे B2 का मान आपका क्या है 3, फिर माइनस फिर कोष्टक। देखिए A2 का मान आपका क्या है 3, B1 का मान आपका क्या है 4। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए यह आपका हो गया x, गुणा करेंगे 9 में 4 से गुणा करेंगे 9 चौक को 36। फिर देखिए क्या देती 36 की 18 कोष्टक हट जाएगा। ठीक है, फिर बराबर करेंगे यह हो गया y बट्टा 36 की 18 माइनस 9 एकन्ने 9, फिर बराबर 1 3 एकन्ने 3 4 तिहाई 12। ये आपका हो गया। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं हम घटाते हैं इसको। x हो गया, यदि 36 में से हम 18 घटा देते तो आपका कितना बचेगा 18। फिर यहाँ बराबर देते हैं y करते हैं, और ये 9 में 18 में से हम 9 घटा देते तो आपको कितना बचेगा 9। फिर 1 बट्टा देखिए, फिर यहाँ बराबर करते हैं, यदि -12 में से हम 3 घटाते तब आपको कितना बचेगा -8, सॉरी -9। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम इसको फिर से मिटाते हैं, थोड़ा ऊपर ले चलते हैं क्योंकि हम नीचे आ जाएंगे तो आपको साफ दिखेगा नहीं। ठीक है, यहाँ तक तो निकल गया। देखिए यहाँ तक निकालने के बाद एक और सूत्र होता है, उसको थोड़ा सा आप रट लीजिएगा। सूत्र होता है x बराबर 1 और एक बार y बराबर 1। यही आपका सबसे महत्वपूर्ण इसमें का माना जाता है। सब जो सवाल है इसका सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। ठीक है, यदि आप इसको समझ लिए तो समझिए इस सवाल का आप सब सवाल लगा देंगे। कोई भी सवाल आए तो आप जिस तरह हम लगाए हैं उसी तरह आप लगाइएगा। बहुत आसान और बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको बता रहे हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी पेपर में लगा लें। ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा पहले x बराबर 1। देखिए आप देखेंगे तो x के नीचे आपका कितना है 18 और 1 के नीचे कितना आपका -9। काटेंगे देखिए हर पहले देखिए 9 एकन्ने 9, ये आपका क्या होगा 9 दूना 18। ठीक, अब देखिए 9 दूना 18। ठीक, अब क्या करेंगे देखिए इसका गुणा हम क्या करेंगे इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें -1 में गुणा x में करेंगे तो क्या होगा -x हो जाएगा। इसको 2 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2। और हम जानते हैं माइनस बीज गणितीय संख्या की तरफ नहीं होता तो यह उधर चला जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि आप चाहते तो यहीं से कर लेते। देखिए अब क्या करते हैं हम, देखिए यह माइनस है। ठीक, इधर क्या 9 एकन्ने 9 9 दूना 18, यह माइनस हम जानते हैं हर कभी माइनस में नहीं होता, तो आपका माइनस कहाँ चला जाएगा यहाँ चला जाएगा। इसको काटेंगे तो 9 एकन्ने 9 9 दूना 18। अब देखिए 2 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -2, 1 में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x। ये आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक, यह पहला आपका आंसर हो गया। दूसरा का फार्मूला आपका क्या है y बराबर 1 प्रयोग करेंगे, y बराबर 1। y के नीचे आपका कितना है 9 और इसके भी नीचे आपका कितना है -9। और हम जानते हैं कि हर कभी माइनस में नहीं रहता, इसलिए माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। आपका 9 से 9 कितना बार में कट जाएगा एक बार में। अब इसका गुणा एक देखिए यह भी 9 एकन्ने 9 और 9 एकन्ने 9, y में 1 से गुणा करेंगे तो y, और 1 में -1 में 1 से गुणा करेंगे तो -1, यानी y का मान भी आपका क्या हो गया -1 हो गया। आप बताइएगा आपको सवाल कहाँ नहीं समझ आया है। यदि आपको जहां पर भी नहीं समझ आए आप कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको बता देंगे। चलिए अब अगला सवाल हम लगाते हैं। देखिए अगला सवाल है, ये आपका तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल आपका p x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0 टू px स्क्वायर
तो p का मान मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दिया है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0। तो p का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। यह भी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा है। यदि आपको लगता है कि राजीव प्रकाशन का आपका नया वाला बुक होगा तो आप उसमें जाकर देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न है के नीचे एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, उसमें आपका क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमारे अंदाज से क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि आपको सवाल समझ में आए तो आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए, इस प्रकार के सवाल में यदि सवाल द्विघात समीकरण में हो तो इसके लगाने के लिए हम आपको बहुत पहले एक सब चैप्टर में प्लेलिस्ट में डाले गए हैं वीडियो, उसका नाम होता है विभक्तर का सूत्र, ठीक है। इस प्रकार के सवालों को कोई भी सवाल हो, चाहे ए का मान पूछे, चाहे पी का मान पूछे, चाहे क्यू का मान पूछे, यदि द्विघात समीकरण के रूप में है तो उसका एक ही सूत्र होता है, बी स्क्वायर यानी विभक्तर का सूत्र, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यही आपका क्या होता है, इसका सूत्र होता है। इसमें इसके थ्रू से हम पी का मान, के का मान, आर यस का मान, आर का मान, टी का मान, कोई भी कोई भी पूछ ले तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके लगा ले। लेकिन यह सूत्र आपका तभी प्रयोग होगा तब समीकरण आपका द्विघात समीकरण के रूप में हो। तो ठीक है, द्विघात यानी अधिकतम घात उस पर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। देखिए अब क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ABCD का मान निकाल लेते हैं। देखिए A1 का मान आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक। बी का मान आपका क्या हो जाएगा, बी का मान आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सी का मान आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब क्या कर देंगे हम, इसका प्रयोग करें। ठीक है, बी के जगह बी का मान क्या है आपका 4, अब 4 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर माइनस 4, ए का मान आपका क्या है पी, और क्या करेंगे, सी का मान आपका क्या है 3 बराबर 0। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 16 माइनस 4, 4 तिहाई 12 यानी 12 पी बराबर 0। ये आपका क्या है, अंक गणितीय संख्या, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर पर जाएगा 12 पी बराबर माइनस 16, क्योंकि इधर प्लस था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, या माइनस आपका माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए इधर क्या बचेगा, देखिए इधर क्या चिन्ह है, गुणा, उधर जाएगा तो क्या बना देगा भाग, इधर हो जाएगा पी बराबर 16/12। दोनों संख्या आपका 4 से कटेगा, यह कितना बार में कटेगा, 3 बार में, यह कितना बार में कटेगा, 4 बार में। यानी आपका पी का मान क्या आ जाएगा, 4/3। आप बताइएगा आपको कहां पर भी नहीं समझ आएगा, यदि जहां पर भी आपको नहीं समझ आएगा आप कमेंट करके बताएंगे तो अगली वीडियो में उस सवाल को हम एक और बेहतरीन तरीका से आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला सवाल लगाते हैं इसमें का, यह आपका तीसरा सवाल था। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल लगाने जा रहे हैं, देखिएगा। देखिए एक बार का सवाल देगा, यदि लिखेगा, यदि अंश में अंश तथा, लिखिए सबसे अंश तथा हर में हर में हर में एक जोड़ दे तथा एक घटा दें, अंश में एक जोड़ दें, हर तथा हर, यदि अंश तथा हर में एक जोड़ दें, अंश में क्या करें हम, एक जोड़ देते हैं, और हर में क्या करें, तथा अंश में क्या करें, एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा, हर तथा अंश में, यदि अंश में, यहाँ थोड़ा देखिए, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, घटा दे तो वह भिन्न
एक में बदल जाता है। ठीक, तो आपका क्या कहा है कि यदि किसी अंश किसी यदि किसी भिन्न में, थोड़ी यहाँ कर दिएगा, किसी भिन्न में, ठीक कह रहा है कि यदि किसी भिन्न में अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भी किसमें बदल जाता है, एक में बदल जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि यदि केवल केवल हर में एक जोड़ा जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है। तो अभिन्न बताइए, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, बताइए ज्ञात। आप देख सकते हैं सवाल कितना बेहतरीन सवाल है। यह सवाल यूपी बोर्ड के पेपर में कई साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक भिन्न है जिसके अंश और हर में एक जोड़े और एक घटाएं तो अभिन्न किस में बदल जाता है, एक में। यदि हर में केवल एक जोड़ दें तो अभिन्न किस में बदल जाता है, 1/2 में बदल जाता है। तो वह हमको क्या करना है, वो अभिन्न हमको ज्ञात करना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को जुड़ें और हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तब। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं सवाल को ऐसे लगाने के लिए। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए आपको पता होगा किसी भी भिन्न के सवाल में दो चीज का बहुत बड़ा रोल होता है। एक आपका होता है अंश और एक क्या होता है आपका हल। तो सबसे पहले हम इसमें हल करेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे और इसको लगाते मानेंगे। सबसे पहले हल लिखे और लिखेंगे माना अंश बराबर यक्स तथा हर बराबर वाई। यहाँ तो हमने अभी माना है। ठीक है, चलिए हम ऊपर वाले चीज को पढ़कर इसको सेट करते हैं। कह रहा है कि प्रश्न अनुसार, यहाँ करेंगे हम प्रश्न अनुसार। चलो इसको मिटाते हैं। यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको हम क्या करते हैं मिटाते हैं। यहाँ पर थोड़ा लिखने के बाद अभी हम प्रश्न अनुसार सेट कर लेंगे तो क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। ठीक है, नहीं तो आप क्या करिए, क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम क्वेश्चन का मिटाते हैं। आप क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम एक बार मिटाते हैं यहाँ से। हमको तो क्वेश्चन याद है, आपको भी क्वेश्चन लिख लिए होंगे तो आपको भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मिटाते हैं। ठीक, कह रहा है कि क्वेश्चन में हमने क्या कहा था, कह रहा है कि यदि आपका भिन्न है, या प्रश्न अनुसार यहाँ करेंगे तो प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार आपका क्या हो जाएगा, x/y। ये तो आपका भिन्न हो गया। कह रहा था कि यदि अंश में हम एक जोड़ दें और हर में एक घटा दे तो आपका भिन्न किस में बदल जाता है, एक में बदल जाता है। ठीक है, यही हमसे क्या कह रहा था। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवालों क्या करते हैं, सबसे पहले हम समीकरण एक बनाएंगे, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे। ठीक है, तो आपका यह हो जाएगा, यह हो जाएगा x+1। देखिए y में x से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, y। यह कौन सा चिन्ह है, माइनस, यहाँ लिख देते हैं माइनस। एक में एक से गुणा करेंगे तो एक, और हम जानते हैं अंक गणितीय संख्या एक तरफ और बीज गणितीय संख्या को हम क्या करते हैं, एक तरफ करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इधर फिर बराबर देते हैं। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, यक्स। ठीक है, यह प्लस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, -y बराबर। देखिए यह आपका बराबर के उधर क्या है, -1 है। देखिए इधर क्या है, प्लस, यह भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, ये इधर आपका हो जाएगा x-y बराबर -1 मिलकर आपका क्या होगा, -2। यह हो गया समीकरण आपका एक। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम क्या किए, इसका क्रिया क्या किए, गुणा किए। जैसे आप गुणा किए क्या किए इसमें, तो देखिए अंक गणितीय संख्या एक तरफ और बीज गणितीय संख्या एक तरफ। देखिए यहाँ आपका क्या होता है, बीज गणितीय संख्या। इसको क्या किया, हम इधर लाए और एक को हम क्या किए, उधर ले गए। ठीक है, तो देखिए इधर ले गए, प्लस में था, उधर क्या आया, क्या होगा, माइनस। तो ये आप क्या हो जाएगा, x-y। ठीक है, देखिए इधर क्या था, बराबर
बराबर के बाद आपका कौन सा संख्या बचता है, -1। अब देखिए यह क्या था, प्लस, उधर ले गए क्या हो जाएगा आपका माइनस, इधर हो गया x माइनस वाई बराबर -2। इधर यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ये आपका क्या है, समीकरण है। यहाँ तक तो हमको पहले ही प्रश्न में कह दिया था, यहीं तक तो आपको कह दिया गया, ठीक है। जो यहाँ फिर कह रहा है, देखिए अब क्या करेंगे, इसको पुनः मिटाएंगे, यहाँ से मिटाते हैं। यह क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड के पेपर में कई साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए क्या कहा है कि फिर हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार ये कह रहा था कि यदि x बट्टा वाई ये आपका क्या हो जाएगा, भिन्न है, ठीक। फिर कह रहा है यदि अंश में हम एक जोड़ दें तो आपका भिन्न किस में बदल जाता है, 1/2 में बदल जाता है, ठीक है। भिन्न 1/2 में बदल जाता है तो हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा इसमें और इसका गुणा क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे। तो जैसे आप इसमें करेंगे, देखिए 2 में x से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2x y में इधर गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बराबर y, 1 में 1 से गुणा करेंगे आपका क्या हो जाएगा, 1। और हम क्या करते हैं, अंक गणितीय संख्या एक तरफ और बीज गणितीय संख्या क्या करते हैं, हम एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। इधर क्या देखिए बराबर करेंगे, देखिए यह देखिए इधर क्या बता आपका 2x, ठीक है, यह है प्लस में, इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस में, -y बराबर, या किधर इधर क्या बता 1। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2। समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण 2 आपका क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को समीकरण 2 को